गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम आपको राग भैरवी के बारे में लिखना बताएंगे और ये राग 11th क्लास में और प्लस 12th क्लास में भी सुना जाता है, क्योंकि 11th क्लास का पिछला जो है सिलेबस वो एग्जामिनर 12th क्लास का जब एग्ज़ाम होता है तो पिछले क्लास के सारे राग उसमें भी सुने जाते हैं, इसलिए दोनों क्लासों के लिए ये भी राग कंपलसरी है। तो इसके बारे में हम बताएंगे। राग भैरवी का सूक्ष्म परिचय थोड़ा, वो केवल एक दोहा है, उसको अगर याद कर लेते हैं तो उसमें समझ में आ जाता है। वो क्या है कि रे गा धा नी को मल राखत। रेगा धानी कोमल राखत मानत मध्यम बादी। मानत मध्यम बादी प्रात समय जाति संपूर्ण। शोभत सा इसमें का रे गा धा नी कोमल राखत। और सब में तो कोमल राखत, लेकिन आपकी सहूलियत के हिसाब से, आपके समझने के हिसाब से, ताकि आपको लगे तो इसके अंदर रेगा धानी कोमल की पहचान क्या है, तो इसके अंदर हम रे को कोमल ही कर देते हैं, ये कोमल पहचान है। तो कोमल शब्द क्या है, ये कोमल रे गा धानी, ये कोमल की पहचान है। किसी स्वर के नीचे अगर पड़ी लकीर हो तो वो कोमल कहलाता है। उसके बाद रेगा धानी कोमल राखत। राखत माने रखते हैं, जो हमारी सरगम गिरावट ठाट किया, अगर उसमें रे और धा गा और नी केवल हम इनको कोमल कर देते हैं तो हमारा राग भैरवी बन जाता है। भैरवी ठाट भी है और भैरवी राग भी है, यानी ये अपने ठाट का आश्रय राग है। आश्रय माने उसी नाम से रखा गया है, जो इसका पिता है उसी नाम पे इसका नाम रखा गया है, यानी पिता और पुत्र का एक ही नाम है। राग, हालांकि राग भैरवी जो है ये रागिनी यानी पुत्री है, अब वो माँ है। तो रेगा धानी कोमल राखत। राखत माने रखते हैं इनको। मानत मध्यम बादी, मध्यम माने माँ। माँ जो है सबसे अधिक प्रयोग होता है। जितने सारे स्वर हैं उनमें माँ का प्रयोग सबसे ज़्यादा अधिक होता है। किसी भी गाने में, किसी भी राग में अगर माँ शब्द का प्रयोग, शब्द नहीं स्वर, माँ स्वर प्रयोग ज़्यादा होता है तो समझ लीजिए वो राग भैरवी ठाट से संबंधित है। और इसमें तो माँ प्रयोग सबसे ज़्यादा अधिक होता है। बादी की पहचान है, राग की पहचान नहीं है। बादी माने में सबसे अधिक प्रयोग होता है और उससे कम जो प्रयोग होता है तो वो क्या है, सा संवादी। सा
प्रयोग होता है। अन्य स्वरों से सा जो है मां से कम प्रयोग होता है। सा स्वर जो है मां से कम प्रयोग होता है और बाकी स्वर जो होते हैं वो सब अनुवादी कहलाते हैं। बाकी स्वर अनुवादी कहलाते हैं। और प्रात समय, प्रात माने सुबह के समय, इसको गाते हैं। जाति संपूर्ण, संपूर्ण माने इसमें सारे के सारे ही स्वर लिखते हैं, यानी 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी। इसमें 7 स्वर के सातों लगते हैं और जिसमें 7 स्वर लगते हैं किसी भी राग में उसको संपूर्ण कहलाती है। यानी आरोह में 7 तो क्या संपूर्ण हो गया, और अवरोह में 7 यानी संपूर्ण संपूर्ण 2 बार हम लिखते हैं, क्योंकि आरोह अवरोह 2 बार लिखते हैं, एक आरोह एक अवरोह, तो आरोह भी संपूर्ण है और अवरोह भी संपूर्ण है। इसमें माँ मध्यम सबसे अधिक प्रयोग होता है और सा संवादी माँ से कम प्रयोग होता है, अन्य स्वरों से ज़्यादा प्रयोग होता है। और बाकी जितने स्वर होते हैं वो कहलाते हैं अनुवादी। और सबसे खास चीज इसकी विशेषता क्या है, राग विवरण के अंतर्गत ये बताया गया है कि इसमें रेगा धानी कोमल लगते हैं, जो हमने आपको बताया। लेकिन किंतु प्रचार में इसमें और बाकी स्वर तो रह जाते हैं। लोग तीव्र माँ भी लगा लेते हैं, धा भी लगा लेते हैं, दोनों धा लगा लेते हैं, दोनों नी लगा लेते हैं, दोनों गा लगा लेते हैं, दोनों रे लगा लेते हैं। ये गाने वाले का अपना तरीका, तो सारे के सारे स्वर मिला के, कोमल तीव्र मिला के 12 के 12 स्वर होते हैं। और ये कलाकार लोग हैं, गुणी लोग, सारे के सारे लगा लेते हैं। लेकिन हम केवल यहाँ इन्हीं स्वरों का प्रयोग करके आपको गाने की रचना हम बताएंगे। तो ये हमारा क्या, रेगा धानी कोमल राखट मानत मध्यम वादी प्रात समय जाति संपूर्ण। जाति यानी जाति क्या है, संपूर्ण संपूर्ण। प्रात समय जाति संपूर्ण सोहत सा संवादी। अब इसमें हम लिखते हैं अस्थाई। इसको अस्थाई भी कहते हैं और स्थाई भी कहते हैं। इसको अस्थाई भी कहते हैं और स्थाई भी कहते हैं। तो पहले हम गीत के बोल लिख सकते हैं। गीत के बोल क्या है, पहले तो हम 4 विभाग डालते हैं, 1 2 3 4। चार विभाग में ग
रे देखिएगा, रे यहाँ दिखाई ये कोमल हमेशा ऊपर निशान डाल देंगे। अगर कोमल निशान नहीं डालेंगे तो ये किसी के और आगे निकल जाएगा। इसकी पहचान ही है कि इसकी पहचान ना खत्म हो। श्याम यहाँ आघात आ रहा तो यहाँ हम हमारी पहली मात्रा है 1 2 0 3 ये 3 चलेगी यानी कितनी मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमारी ये 3 ताल है। तीन ताल 16 मात्रा 3 ताल 16 मात्रा 1 5 13 पे ताली 9 पे 1 5 13 पे ताली 9 पे खाली। ये ताली हम बाद में लगा कर दिखाएंगे। अभी आपको केवल गाना बता रहा हूँ। डगर चलत छेड़े शाम सखी मैं दूंगी गारी मैं दूंगी तो ये आपकी अस्थाई हो
गई। तो ये क्या है? डगर चलत छेड़े श्याम सखी, डगर चलत छेड़े श्याम सखी, मैं दूंगी गारी निपट नारी, डगर चलत छेड़े श्याम सखी। देखिए यहाँ पर भी ये 0 आ गया। ये विभाग है, ये यहाँ ये निशान जो है 4 विभाग है और 4 विभाग में 4 मिलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अब हमने 1 2 यहाँ से गिना, लेकिन 1 2 यहाँ से नहीं है। एक पहचान हमारी कहाँ? एक पहचान हमारी ये सम है। हमारी गिनती यहाँ से चलेगी। हम यहाँ से लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के बाद 9 हमारे लिए यहाँ पर आ गया 9। इसको हम ये करते हैं 9 10 11 13 14 9 10 11 20 12 13 14 15 16। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारे स्केल हो गया। यानी गाना क्या है? गाना बिल्कुल एक कपड़े की थान की तरह है, बिल्कुल थान, एक रोल के अंदर है, रोल के अंदर थान है। लेकिन अगर हमारे पास इंची टेप नापने का इंची टेप नहीं है, कोई तरीका नहीं है, स्केल नहीं है, तो हम गाने को नापेंगे कैसे और कैसे गाएंगे? तो हमारा ये स्केल है, 16 इंची का है। 1 2 3 1 2 3 कई गिनती 1 2 3 4 एक विभाग है। 1 2 3 4 यहाँ 5 होना चाहिए। हाँ 5 ही है। ये तो ताली है, दूसरा विभाग है। 5 है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और ये यहाँ विभाग अगर लिखने में गलत हो रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहे तो उनको मिटा देते हैं। ये केवल गिनती यहाँ रखते हैं, ठीक, यहाँ से मिटा देते हैं। ये इसको मिटा देंगे 5। ये मिटा दिया दूसरा विभाग। अब ये केवल गिनती हमारी मात्राओं की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और ताल के निशान देखिए ये है सम, इसको सम कहते हैं। ताली हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो क्या है? 1 2 3 4, ये 4, फिर दूसरी ताली 5 6 7 8, फिर ये आगे हमारी 9 खाली, 9वीं मात्रा देखिए 9 10 11 12, क्योंकि ये खाली, तो खाली हम अंतरिक्ष में, आसमान और जमीन के बीच की जो जगह है ये अंतरिक्ष है। हम सारे के सारे अंतरिक्ष में रह रहे हैं। अगर हम सोचें जमीन पर रह रहे हैं, जमीन पर नहीं रह रहे हैं, हम अंतरिक्ष में रह रहे हैं। तो अंतरिक्ष में खाली जो शून्य है, तो खाली शून्य में यही है 9 10 11 12, और फिर देखिए 13, ये कहाँ आया? 13 नंबर में 13 में देखिए तीसरी तारीख 13 14 15 16।
और 16 के बाद हमारा 1 आ जाता है। ये सम है। गिनती हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, यानी ये गुणन चिन्ह मान लीजिए, इसको प्लस मान लीजिए, इसको एक चौराहा मान लीजिए। गाने वाला हो, नाचने वाला हो, कुछ भी करने वाला हो, तबले वाला हो, सितार वाला हो, तबले वाला हो, तबले की ताल यहाँ से स्टार्ट होगी। तबला हो, ढोलक हो, नगारा हो, कांगो हो, वांगो हो, कुछ भी हो एनी, तो उसकी ताल हमारी यहाँ से गाना तो कहीं से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि गाना हमारा नवी मात्रा से स्टार्ट हो सकता है, 13वीं मात्रा से स्टार्ट हो सकता है, 5वीं मात्रा से स्टार्ट हो सकता है। गाना हमारा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हमारी जो रिदम जो चलेगी वो हमारी यहीं से चलेगी। ये पहली मात्रा ये मानी जाएगी नागे को। तो पहली मात्रा ये गाना हमारा कहाँ से स्टार्ट है? गाना हमारा स्टार्ट है नवी मात्रा से, यानी खाली। नवी मात्रा देखिए खाली होती, खाली का चिन्ह ये है। नवी मात्रा में खाली होती, खाली का चिन्ह ये है। तो नवी मात्रा से गाना स्टार्ट होगा, लेकिन सम हमारी ये है। तो हमारा ढोलक या तबला जब उसके साथ संगत करेंगे तो संगत करने में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब तो हमारा तालबद्ध तरीके से एकदम बिल्कुल सही आएगी। अगर हमने ढोलक यहाँ से शुरू कर दी, ढोल बजाना है, तबला बजाना है, गाना यहाँ से स्टार्ट हुआ कहीं से भी, और हमने इस विभाग से शुरू कर दिया तो गलत होगा। इस विभाग से शुरू करेंगे तो गलत होगा, इस विभाग से शुरू करेंगे तो गलत होगा। हमें यहाँ से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे पहले तबले को कुछ मात्रा हम लगा के पकड़ने के लिए यहाँ आ सकते हैं, लेकिन गाने की स्टार्टिंग जो है इसको कहते हैं सम। कोई भी गाना गाते हैं तो उसमें एक आघात आता है, जो आघात होता है वहाँ व्यक्ति का मस्तक अपने आप झूम जाता है, अपने आप जो मस्ती आती है, अपने आप कोई गाना ठक 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 की आवाज़ है, एक केंद्र बिंदु पे है। ये क्या है? ये सम है, यानी सम ही संगीत की आत्मा है। ताल जो है वो संगीत का प्राण है, यानी व्यक्ति के अंदर जब पल्स चलती है, जब तक पल्स चलती रहती है तब तक पता चलता है कि व्यक्ति जीवित है, और जहाँ उसकी पल्स रुक गई, उसकी नब्ज रुक गई, तो समझ लीजिए व्यक्ति इस दुनिया से उस दुनिया में गया। तो आज हमने आपको ये वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आज हम केवल अस्थाई आपको देते हैं, इसको आप अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर लें। सबसे अच्छा तरीका तो ये है ताकि आप इसको गा सकें, बजा सकें, इसका रिवीजन कर सकें। और उसको हम जब हारमोनियम का जब कोर्स होगा तो हारमोनियम के लिए भी आपको वीडियो डालेंगे। हम ध्यान रखेंगे कि ये गीत आपको हारमोनियम पे बजाना सिखाएं, आप उसको गा सकें, लोगों को सिखा सकें आप अधिक से अधिक। यही सबसे बड़ी संसार की सेवा होगी, और जितना आप सिखाएंगे उतना आप भी सीखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे इसकी अस्थाई तक रोकते हैं। इसके बाद अगली बार दिखाएंगे, हम आपको सुनाएंगे, लिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।